नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेरी जान विद सुमेरा खान। और आज बात करेंगे बिहार की। 2015 में बिहार चुनाव का नारा था बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। इस बार नीतीश कुमार होंगे या नहीं? वो कौन से मुद्दे हैं जो इसे प्रभावित करेंगे? वो कौन से मुद्दे हैं जो चर्चा में हैं? वो कौन सी शख्सियत है, वो कौन सी जातियां हैं जो प्रभावित कर सकती हैं चुनाव के नतीजों को? उन सब पर हम लगातार बात करेंगे। आज बात करेंगे एलजेपी की, चिराग पासवान की, क्योंकि चिराग पासवान ने एक बड़ा फैसला किया है। वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन से अलग चुनाव लड़ रहे हैं। यानी बीजेपी जेडीयू गठबंधन के साथ वो नहीं है बिहार में, लेकिन केंद्र में है। और इसी वजह से तमाम अटकलें हैं। ये कहा जा रहा है कि क्या एलजेपी बीजेपी का प्लान बी है? बीजेपी इस पर सफाई दे रही है। अब बीजेपी के तमाम नेता चिराग पासवान पर अग्रेसिव हो गए हैं, बहुत हमला करने में, अटैक करने में। कह रहे हैं कि वो तो वोट कटवा पार्टी है, कितने भी नंबर आ जाए, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा है, वही मुख्यमंत्री होंगे बिहार के। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, बैठक की गई है बीजेपी जेडीयू के बीच, और बीजेपी के नेता बहुत आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं चिराग पासवान के खिलाफ। चिराग पासवान का यह कहना है कि नहीं, वो बहुत सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन चिराग पासवान क्या कर रहे हैं, इस पर बात करते हैं। बीजेपी जितने भी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उसके सामने चिराग पासवान किसी उम्मीदवार को खड़ा नहीं करेंगे, लेकिन जेडीयू के उम्मीदवारों के सामने वो अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगे। तो वो एक स्पॉइलर की तरह मैदान में होंगे, यानी वो वोट कटवा होंगे, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है इस बार। वो क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रभाव डाल सके, इन सभी सीटों को वो जीत लें, ऐसा तो होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो जरूर किसी हद तक प्रभावित करेंगे जेडीयू को कितनी सीटें मिलने वाली हैं उसे। अगर वो नहीं भी प्रभावित करते हैं तो किसी का नुकसान नहीं है सिवाय खुद एलजेपी के, लेकिन अगर वो प्रभावित करते हैं तो इसमें किसका फायदा है? चिराग पासवान का तो फायदा है ही, लेकिन बीजेपी का बड़ा फायदा है, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू जब सरकार बनाएंगे, किसके पास कितनी सीटें हैं ये जरूर निर्धारित करेगा किसके पास कितनी ताकत होगी। बीजेपी को वैसे भी ये लगता है, पॉलिटिकल पंडित्स जो बीजेपी के भीतर हैं और जो इस चुनाव को बहुत करीब से देख रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि बीजेपी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर है, बीजेपी ज्यादा मजबूत है। बीजेपी को खुद ये लगता है कि वो बहुत मजबूत है, और नीतीश कुमार की जड़ें ज़रूर हैं, लेकिन वो इतनी मजबूत और इतनी गहरी जड़ें नहीं हैं कि वो अपनी ताकत को और ज़्यादा बढ़ाएं। बिहार वो एक चेहरा ज़रूर है बड़ा, क्योंकि वो 15 साल से बिहार पर शासन कर रहे हैं और वो एक बड़ा कद्दावर चेहरा है, इसी वजह से वो सामने हैं। लेकिन बीजेपी को लगता है कि वो अपनी ताकत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब नीतीश कुमार के आगे की राजनीति के बारे में बीजेपी सोचना चाहती है, और यहीं पर दांव लगा रहे हैं क्या चिराग पासवान इस बात की उम्मीद में हैं, और क्या वो ये सोच रहे हैं कि जब चुनाव के बाद सरकार बनने की नौबत आएगी, तब क्या वो बीजेपी के साथ शामिल होकर उस सरकार में कुछ अहम पद, कोई अहम भूमिका निभा सकते हैं? क्या वो, क्योंकि अब अगली जनरेशन की जो लड़ाई है वो शुरू हो गई है। हम देख रहे हैं किस तरह से लालू प्रसाद यादव जेल में हैं, वो अभी बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब उनकी जो पार्टी की जिम्मेदारी है वो तेजस्वी यादव के पास है, यानी उनके परिवार की जो अगली पीढ़ी है वो चुनाव मैदान में आ चुकी है। रामविलास पासवान के रहते में ही उन्होंने चिराग पासवान को अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर सामने रखा था, और अब तो उनका देहांत हो गया है। चिराग पासवान ही एलजेपी की जो राजनीति है उसे आगे बढ़ाएंगे। चिराग पासवान खुद को किस तरह से इसमें देखते हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि रामविलास पासवान के बारे में तो ज़रूर कहा जाता था कि वो ये जानते हैं कि हवा किस तरफ बह रही है राजनीति की, और वो हमेशा सत्ता के साथ रहे हैं। चिराग पासवान भी क्या अब एक बहुत कैलकुलेटिव मूव लेकर आगे बढ़े हैं बीजेपी का, क्योंकि एक बड़ा चेहरा बिहार में नहीं है, तो क्या चिराग पासवान को ऐसी उम्मीद है कि वो एक चेहरा हो सकते हैं जो बीजेपी की तरफ से चुनाव मैदान में हो सकते हैं, या बाद में जब सरकार बने तो उसका चेहरा हो सकते हैं, या जब नीतीश कुमार फेज आउट होने लगे राजनीति से तब क्या चिराग पासवान वो बड़ा चेहरा हो सकते हैं? और क्या इसी को लेकर ये बड़ा दांव चिराग पासवान की तरफ से खेला जा रहा है? बीजेपी के लिए ये जरूर विन विन सिचुएशन है, क्योंकि साथ में है एलजेपी उनके केंद्र में, चुनाव के बाद भी वापस उनके साथ आ जाएंगे, जिस तरह की बात अभी भी कर रहे हैं चिराग पासवान। अगर कि कुछ भी वोट को प्रभावित करते हैं चिराग पासवान जेडीयू के, तो इससे बीजेपी को फायदा होगा। तमाम जो बागी हैं बीजेपी के, उनको टिकट दिए हैं जेडीयू के खिलाफ चिराग पासवान ने। हालांकि बीजेपी ने उसके बाद एक्शन लिया, इन सबको पार्टी से बाहर निकाल दिया, लेकिन फिर भी ये नेता प्रभावित कर सकते हैं चुनाव को और चुनाव के नतीजों को। और जेडीयू कितनी सीटें जीतने वाला है उसको देखना यह है कि चिराग पासवान जिस कैलकुलेटिव मूव के साथ इस फैसले को लेकर आगे बढ़े हैं, क्या वो हम होता जल्द ही दिखाई देंगे बिहार की चुनाव की राजनीति में, तब जबकि नीतीश कुमार का भी जो कार्यकाल है, जो समय है, जो राजनीति में उनका उरूज है, वो जब धीरे धीरे कम होगा, तो क्या बीजेपी उसकी तैयारी में अभी से लग गई है?